हेलो दोस्तों। आज हम लिव ट्रैवल कॉन्सेशन पे चर्चा करेंगे, जिसे शॉर्टकट में एलटीसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में कोशिश किया हूँ कि कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता पाऊँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना जानकारी ज़रूर मिल जाएगा कि आप एलटीसी के बारे में खुद को और लोगों को समझा पाएंगे। और कभी कुछ नॉलेज की कमी के कारण अगर आप एलटीसी का लाभ नहीं उठा पाए हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर उसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लिव ट्रैवल कंसेशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एलटीसी दो तरह के होते हैं, होम टाउन, और एक होता है होम टाउन और दूसरा ऑल इंडिया या एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, तो चलते हैं एलटीसी टू होम टाउन के बारे में जानते हैं कि होम टाउन एलटीसी कब और कैसे मिलता है। तो एडमिसिबल वंस इन ए ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर। ये जो होम टाउन एलटीसी है, वो 2 साल का ब्लॉक जो होता है उसमें एक बार होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। एडमिसिबल टू ऑल एम्प्लॉय इरिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस बिटवीन हेडक्वार्टर एंड हिज होम टाउन। तो आपका होम टाउन और हेडक्वार्टर के बीच में कितना दूरी है, इसको इस बात को दूर रखते हुए आप होम टाउन एलटीसी अवेल कर सकते हैं। मतलब है, होम टाउन आपका कहीं भी हेडक्वार्टर से कितने भी दूर हो, अगर इंडिया में है तो आपको होम टाउन एलटीसी मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई whose headquarters and hometown are same are not eligible for hometown LTC। वैसे एम्प्लॉई जिनका होम टाउन और हेडक्वार्टर दोनों सेम स्टेशन पे है, सेम एक ही जगह पे है, उनको होम टाउन एलटीसी नहीं दिया जाता है। Any employee whose family lives away from his headquarters can avail this concession for himself every year in lieu of all concession। वैसे एम्प्लॉई जो अपने फैमिली को अपने हेडक्वार्टर से दूर अपने घर में रखे हैं किसी कारणवश, वो हर साल अपना एलटीसी अवेल कर सकते हैं, होम टाउन एलटीसी। होम टाउन आउटसाइड इंडिया, in such cases the assistant will be admissible up to and from the Indian railway station or port nearest to his hometown। बोल रहा है वैसे लोग जिनका होम टाउन इंडिया के बाहर है, किसी दूसरे देश में है और इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तो उनको जो है होम टाउन एलटीसी मिलेगा। लेकिन इंडिया के जो स्टेशन, जो इंडियन रेलवे का जो स्टेशन होगा और पोर्ट जो भी नियरेस्ट होगा उनके होम टाउन से, वहीं तक उनको फेयर वगैरह जो इंटाइटलमेंट होगा वहीं तक मिलेगा उनको। मतलब अगर इंडिया के बाहर हैं तो जो उनके जो कंट्री है उनका नियरेस्ट जो इंडिया का स्पेस जगह होगा, वहाँ का उनको एलटीसी तक मिल पाएगा। दूसरा एलटीसी है एलटीसी टू एनी प्लेस इन इंडिया। दिस कंसेशन इज एडमिसिबल वंस इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। ये जो ऑल इंडिया एलटीसी है, वो 4 साल का जो ब्लॉक होता है उसमें एक बार ही ऑल इंडिया एलटीसी मिलता है। ऑफिशियल्स अवेलिंग एलटीसी टू होम टाउन फॉर सेल्फ अलोन एवरी ईयर और नॉट इंटाइटल टू एलटीसी टू एनी पर्सन इंडिया। जैसा मैं बताया, जो फैमिली को अपने घर पे रखे हैं, होम हेडक्वार्टर में नहीं है और हर साल अगर होम टाउन अवेल कर रहे हैं एलटीसी, तो उनको ऑल इंडिया एलटीसी नहीं मिलेगा। उनको सिर्फ होम टाउन ही मिलेगा, ऑल इंडिया नहीं मिलेगा। Any place in India will cover any place in the mainland of overseas, that is Andaman Nicobar Island, Lakshadweep Island, etc., including the hometown of government servant। बोल रहे हैं इंडिया का किसी भी कोने में अगर आपका घर है, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, कहीं भी हो, अगर इंडिया में है तो आपको ऑल इंडिया एलटीसी नहीं, होम टाउन एलटीसी जरूर मिलेगा। अब देखते हैं ब्लॉक ईयर क्या होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मैं देखता हूँ लोगों को ब्लॉक ईयर में ही होता है। वो समझ नहीं पाते हैं ब्लॉक ईयर कब है, कौन सा चल रहा है, कब तक ये है और कैसे कैसे एलिजिबिलिटी होता है, वो मैं आज आपको क्लियर करूँगा। तो ये जो ब्लॉक ईयर होता है वो आपको पता होना चाहिए। 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है। 4 साल का कैसे होता है, तो ये देखिए, ये जो 2018-2021 है, ये ब्लॉक देखेंगे तो 4 साल का ये ब्लॉक है। कोई भी ब्लॉक है, अगर कोई भी अगर ब्लॉक है, सिर्फ अगर रेगुलर एम्प्लॉय बोले तो 8 साल के लिए अलग रूल है। 8 साल अगर सर्विस हो जाता है उसके बाद जो भी आते हैं उनका ब्लॉक 4 साल का, एवरी सारे ब्लॉक 4 साल का चलता है। वो कैसे मैं बताता हूँ। ये जैसे देखिए, ये है 2018 से 2021, ये 4 साल कैसे होगा, 2018, 19 और 20-21, ये दो दो पार्ट में बटा हुआ है, 2-2 साल का। ये जो 4 साल का ब्लॉक है वो 2-2 साल के 2 ब्लॉक में बट गया है। जैसे 2018-21 है, 2018-19 एक ब्लॉक हो गया और ये 20-21 ये ब्लॉक हो गया। मतलब 4 साल में 2 ब्लॉक होगा, 2-2 साल का। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, अभी ये 2021 हो गया, अभी 2022 से शुरू हो जाएगा, तो 2022 से 25, ये भी 4 साल हो रहा है, 22-23, 24-25, 22-23, 24-25। यहाँ पे भी 4 साल का जो ब्लॉक है उसको दो भागों में डिवाइड किया है।
2022-23 एक ये ब्लॉक हो गया 2 साल का, एक है 24-25 ये भी एक 2 साल का ब्लॉक हो गया। अब देखिए कौन सा ब्लॉक में कौन सा इंटाइटलमेंट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कब होम टाउन जाएंगे कब ऑल इंडिया जाएंगे वो मैं अभी क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल दिया है ड्यूरिंग द ब्लॉक ईयर ऑफ 22-25, अभी जो ब्लॉक जो चल रहा है 22-25 चल रहा है, ये मैं बता दूं कि जो भी रेगुलर एम्प्लॉई हैं जिनका 8 साल सर्विस हो चुका है और 9वें ईयर्स में क्रॉस कर चुके हैं, तो उनका जो ब्लॉक ईयर अभी चल रहा है वो 2022 से 25 चल रहा है। 2018 से 21 था वो अभी खत्म हो गया है, अभी 2022 से 25 का LTC चल रहा है। तो during the block year of 2025, a government servant can avail two concessions, that is one for 22-23 and second for 24 and 25 year block। ये जो 4 साल का ब्लॉक अभी चल रहा है इसमें बोल रहा है कि आप दो बार आप जो है LTC ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे यहाँ दिख रहा है, देखिए बोथ ऑफ देम टू होम टाउन LTC। ये जो 4 साल का ब्लॉक है जिनको दो दो भागों में डिवाइड किया है, तो आप चाहे तो दोनों साल होम टाउन LTC ले सकते हैं। आप चाहे तो 22-23 में एक बार होम टाउन चले जाइए, 22-23 का मतलब है दिसंबर 2023 तक, ठीक है। और ये जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक ये एक ब्लॉक हो गया, और 24-25 हो गया जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक ये ब्लॉक हो गया। तो आप चाहे तो दोनों ब्लॉक में आप होम टाउन जा सकते हैं। फर्स्ट ब्लॉक टू एनीवेयर इन इंडिया एंड द सेकंड ब्लॉक टू होम टाउन। आप चाहे तो नहीं पहले ऑल इंडिया चले जाते हैं बाद में होम टाउन देखेंगे। तो जो 22-23 का जो ब्लॉक है उसमें आप ऑल इंडिया चले जाइए, और 24-25 में आप चाहे तो ऑल इंडिया चले जाइए और होम टाउन चले जाइए। मतलब इसमें आप होम टाउन जाएंगे तो इसमें ऑल इंडिया जाएंगे, ठीक है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक टू होम टाउन बोथ ऑफ देम, हमेशा याद रखिए 4 साल का जो आपका ब्लॉक है उसमें आपको ऑल इंडिया मिलना है, एक आपको ऑल इंडिया मिलना है और एक आपको होम टाउन मिलना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसमें या इसमें कोई भी ब्लॉक में आप ऑल इंडिया चले जाइए, जो भी मन कर रहा है, पहले मन किया मैं ऑल इंडिया चले जाएंगे बाद में होम टाउन जाएंगे तो आप जा सकते हैं। नहीं तो आपका मन है कि नहीं इस ब्लॉक में है 22-23 में होम टाउन चले जाते हैं, अगले में ऑल इंडिया चले जाएंगे, तो आप जा सकते हैं। आपका क्या हुआ, होम टाउन गए, अगले बार सोचा ऑल इंडिया जाएंगे लेकिन किसी कारण से नहीं ऑल इंडिया का प्लान नहीं बना, तो चलो होम टाउन चले जाते हैं। तो अब फिर से आप होम टाउन यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब दो ब्लॉक में एक ब्लॉक आपको ऑल इंडिया जाना है और एक ब्लॉक होम टाउन जाना है, लेकिन अगर ऑल इंडिया नहीं जाते हैं तो उसके बदले आपको होम टाउन मिलेगा, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया होगा आपको कि 4 साल का ब्लॉक में एक ऑल इंडिया और एक होम टाउन, या तो दोनों होम टाउन या तो एक होम टाउन और एक ऑल इंडिया, बस क्लियर है। अभी देखिए ग्रेस पीरियड चलता है, ग्रेस टाइम ऑफ फॉर अवेलिंग द कंसेशन। अभी जो मैं ब्लॉक ईयर बताया उसमें कुछ कंसेशन भी दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो द कंसेशन एडमिसिबल फॉर अ ब्लॉक ऑफ 2 years which is not availed of during the block may be availed of in the first year of the next block by the government servant and his family independently of each other। बोल रहा है ये जो 2 साल का ब्लॉक है उसमें किसी ने किसी कारण से LTC नहीं लिया, तो गवर्नमेंट जो है एक रिलैक्सेशन दिया है कि 2022-23 जो है उसको 1 साल का एक्सटेंड करता है। बोला 1 जनवरी 2022 से लेकर के आपका इंटाइटलमेंट है 31 दिसंबर 2023 तक। आपने किसी कारण से नहीं जा पाया होम टाउन या ऑल इंडिया कुछ भी, आपको गवर्नमेंट बोलता है कि 1 साल जाइए, आपको छूट दे रहा हूँ। आप 2023 तक आपको चांस था जाने का, आप नहीं गए, आपको दिसंबर 2024 तक एक आपको चांस देते हैं। तो वही बोल रहा है according to this relaxation there is a possibility of a government servant availing of the concession twice during the same calendar year। ये देखिए ये 2022-23 का ब्लॉक था, आपको जाना था होम टाउन जाना था या ऑल इंडिया जाना था, आप नहीं जा पाए, कोई भी नहीं जा पाए, आप आ गए इस ब्लॉक में आ गए 2024-25 में आ गए। लेकिन आपको अभी भी 24 जब तक खत्म नहीं हुआ है 31 दिसंबर तब तक आपके पास ये वाला LTC लेने का चांसेस है। इसमें क्या होगा, अगर आप मन किया कि नहीं भाई दिसंबर में 2023 में अचानक मन किया दिसंबर 2024 में कि मुझे LTC लेना है, तो 2024-25 का हम LTC क्यों लेंगे, ये जो हमारा जो रिलैक्सेशन जो मिला है इसको 31 दिसंबर 2024 तक है, तो हम क्यों ना ये वाला LTC लेकर के ये वाला बचा लिया जाए। कभी कभी क्या होता है जो 2023 वाले हैं वो 2023 में या 24 में जनवरी में LTC ले लिए, 2024 में जनवरी 2024 में एक होम टाउन चले गया, उसी साल 24 में फिर से मैंने किया कि नहीं होम टाउन चले जाते, दोबारा काम आ गया या फिर ऑल इंडिया कहीं जाने का इच्छा किया, तो आप इस ब्लॉक में भी आप सेम ईयर में जा सकते हैं। वैसा कहीं कहीं कोई लोग बोलते हैं कि 2 LTC के बीच में 6 महीने का डिफरेंस या अंतराल होना चाहिए, वैसा कुछ नियम नहीं है। आप अगर इंटाइटलमेंट है आपको LTC मिलेगा, वैसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको 6 महीने का अंतराल होना चाहिए।
ठीक है। Thus a government servants may avail of the concession twice in 2024, once for the block 22-23 and the other in respect of 24-25। जैसा मैं बताया आपको, the concession due for the 22-23 block must however be availed before 31st December the grace time period। ये जो 22-23 का जो एक साल का दिया है, बोला 31 दिसंबर 2024 तक आपको किसी भी हालत में ये ब्लॉक का जो LTC रिलैक्सेशन है आपको ले लेना है। आप सोचेंगे नहीं 2024 में नहीं ले पाए, चलो 25 में मिलेगा क्या, तो नहीं, आपके पास सिर्फ 2024 तक ही चांस है। 25 में आपका लेंगे तो आपका ये वाला ब्लॉक किसी भी हालत में यही ब्लॉक में मिलेगा, आप चाहे जाएँ या नहीं जाए, ब्लॉक आपका यही मिलेगा। समझिए आपको 4 साल में एक ही LTC मिल रहा है, ठीक है। If this is not done, the government servant entitled to concession for the block should be treated as having lapsed. The block will however be unchanged। अगर आपने 22-23 का ब्लॉक का 24 में नहीं लिया है तो आपका वो जो ब्लॉक है वो लैप्स कर जाएगा। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट जो है, आपको बता दूं, ये 22-23 का LTC ब्लॉक था, आपने नहीं लिया, होम टाउन लिया या नहीं लिया कोई मतलब नहीं है। आपने क्या किया, 2022 से 25 तक के आपने कोई भी LTC नहीं लिया, ठीक है। 4 साल में ना होम टाउन लिया ना ऑल इंडिया लिया, तो भी आपके पास एक चांस है होम टाउन जाने का। कब तक, 2026 तक। जैसा बताया ये वाला ब्लॉक आप देखेंगे, ये जो ब्लॉक 26-25 का जो है, जैसे 22-23 का था 24 तक दिया, तो 24-25 का जो रिलैक्सेशन है वो 26 तक रहेगा। तो आपने अगर 22 से 25 ब्लॉक में अगर 2026 तक भी आपने LTC नहीं लिया है तो आपको एक साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है 2026 में, आप ऑल इंडिया तक जा सकते हैं, या होम टाउन या ऑल इंडिया 26 तक जा सकते हैं। उसको फिर से आपको क्लियर करने के लिए यहाँ बताता हूँ। देखिए 2018 से 21 तक एक ब्लॉक था, ठीक है। 2022 में अलग ब्लॉक शुरू हो गया, या 22 का ब्लॉक शुरू हो गया, ठीक है। जब ब्लॉक 22 का शुरू हो गया, आपने ये LTC नहीं लिया था, आप 22 में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर से एक साल का जो रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रहा है, आप 2022 में चले गए। तो ये जो था आपका 22-23 का 22-25 का LTC अगर 22 में लिए हैं तो आपका ये बच जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए क्या है, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग रूल है, अलग अलग बताया गया है इसमें। फ्रेश रिक्रूट्स आर अलाउड टू ट्रेवल टू देयर होम टाउन अलोंग विद देयर फैमिलीज ऑन 3 ओकेजन्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years एंड टू एनी प्लेस इन इंडिया ऑन द 4th ओकेजन। बुरा फ्रेश रिक्रूटमेंट जिनका अपॉइंटमेंट होता है उनको फर्स्ट 4 साल तक, उनको चार साल का 2 ब्लॉक होता है उनका, वो 8 साल तक उनके लिए अलग रूल होता है। 8 साल के बाद उनका एक और रूल, नया रूल जो रेगुलर एम्प्लॉय का जो आता है, जैसा मैं बताया ब्लॉक 4 साल का या 2 साल का ब्लॉक बताया, उसमें वो इंटर कर जाते हैं। तो बोल रहा है द फर्स्ट 2 blocks of 4 years will apply with reference to the initial date of joining। The first 2 blocks of 4 years will be personal to them। On completion of 8 years they will be treated at par with other regular employees। आप आगे मैं आपको और क्लियर करूंगा, ठीक है। नो कैरी ओवर ऑफ LTC इज अलाउड फॉर ए फ्रेश रिक्रूटमेंट। ए फ्रेश रिक्रूट हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर्स आर सेम कैन नॉट बी अवेल LTC होम टाउन। देखिए अभी ब्लॉक ईयर क्या होता है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। ये जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है इनका 8 साल तक अलग रूल चलता है। जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है कब, 15 अगस्त 2022 को अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। इनको 8 साल तक अलग रूल चलेगा। तो कैसे चलेगा, तो पहले तो आपको पहली बात LTC का क्या रूल है कि आपका जब भी आपको अपॉइंटमेंट होते हैं आपको 1 साल तक कंटिन्यूस सर्विस चाहिए किसी भी हालत में। 1 साल के पहले आपको कोई भी LTC नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपका अपॉइंटमेंट 15 अगस्त 2022 को हुआ है तो आपका 1 साल कब हो रहा है, 14 अगस्त 2023 को 1 साल हो गया। जैसे ही आपका 1 साल हो गया, आप अगले दिन से LTC के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो आपका जब अपॉइंटमेंट 1 साल हो गया है तो 14/8 को 1 साल हो गया। तो जैसे 15 तारीख होगा आप जो है LTC के लिए एलिजिबल हो गए। तो जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है उनको फर्स्ट 3 साल जो अपॉइंटमेंट का जो है उनको होम टाउन मिलेगा, और 4th ओकेजन जो है ये आपको ऑल इंडिया मिलता है। तो देखिए फर्स्ट जैसे ही आपका 15 तारीख आया तो ये जो फर्स्ट LTC जो है होम टाउन LTC आपको जब भी लेना है तो 31/12/2023 के बीच में लेना है। मतलब अपॉइंटमेंट के 1 साल के बाद जो सेम ईयर रहेगा कैलेंडर ईयर, आप उसी में आप इंटाइटलमेंट रहते हैं फर्स्ट LTC लेने के लिए। जैसे 14/8 को कंप्लीट हुआ, 15/8 से लेकर के 31/12 तक आपका फर्स्ट LTC आप यहाँ पे ले सकते हैं फर्स्ट LTC। जैसे ही आपका 1 जनवरी आया, आपका ये LTC आप ले या ना ले आपका खत्म हो गया, वो लैप्स हो गया, आपका इसमें एक्सटेंशन नहीं चलता है या रिलैक्सेशन नहीं चलता है। फर्स्ट LTC 15/8 से 31/12/2023 तक ले लिए। अब जैसे ही जनवरी आ गया आप सेकेंड LTC के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन सेकेंड LTC कौन सा, होम टाउन।
तो 1/1/24 से लेकर 31/12/2024 तक सेकेंड होम टाउन LTC मिलेगा। अब जैसे ही 24 खत्म हो गया, 25 आ गया, 25 आ गया तो आप थर्ड होम टाउन LTC के लिए आ गए। तो 2025 में आप पूरा एक से मतलब पूरा होल ईयर आप थर्ड LTC के लिए एंटाइटलमेंट है। अब आपका 3 साल खत्म हो गया, जो 3 साल आपका लगातार जो होम टाउन मिलता है, चौथे साल आपको ऑल इंडिया मिलेगा। अगर ऑल इंडिया आप नहीं लेते हैं तो आप होम टाउन भी ले सकते हैं, वैसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि ऑल इंडिया ही जाना आपको। तो फोर्थ ईयर जो है 26 में 1/1 से लेकर के 26 तक आपका ऑल इंडिया या होम टाउन LTC ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 साल हो गया। अब 4 साल में एक और ब्लॉक चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो रेगुलर एम्प्लॉय में आ जाएंगे काउंटिंग, जिसमें होगा कि 4 साल में 2 ही LTC मिलेगा। अब ये देखिए, अब ये 4 साल ये अपॉइंटमेंट तो इतना को था। फर्स्ट जो होम टाउन LTC ले लिया था कब, 23 में ले लिया था। फिफ्थ फर्स्ट LTC कब लिया, 23 में। सेकेंड 24, थर्ड LTC 25, अभी है फोर्थ LTC तो 26, अब फिफ्थ LTC है 27। देखिए हर साल एक LTC मिलेगा। सिक्स्थ LTC 28 में पूरा, सेवेंथ LTC 29 पूरा, एट्थ LTC जो होम टाउन या ऑल इंडिया है वो 2030 2030 में आप एक से लेकर एक साल तक 8वां LTC मिलेगा। इसके बाद से आपका रूल रेगुलर एम्प्लॉय में, जैसा मैं आपको बुलाया था कैसे मिलेगा, ये देखिए। जैसे 8 साल हो गया, आप ये वाले ब्लॉक में एंटर कर गए, मतलब 4 साल में आपको 2 LTC मिलेगा। तो अगर न्यू रिक्रूटमेंट को थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है कि आप हर साल होम टाउन जा सकते हैं 8 साल तक लगातार, और चौथे साल आप ऑल इंडिया जा सकते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है मिनिमम सर्विस। द कंसेशन इज एडमिसिबल टू ऑल एम्प्लॉइज, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑन द टर्म। बताया मैं 1 साल सर्विस जरूरी है। ब्रेक इन सर्विस, ए पीरियड ऑफ अनऑथोराइज्ड एब्सेंस ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक etc shall be deemed to cause break in service unless condoned by the permanent। अगर आपने किसी अनऑथोराइज्ड एब्सेंस होते हैं या स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ब्रेक इन सर्विस हुआ है तो आप इंटाइटलमेंट नहीं है LTC का, उस साल आपका LTC नहीं मिलेगा, 1 साल का जो ब्लॉक रहेगा। ड्यूरिंग लीव द कंसेशन कैन बी अवेल्ड। ये जो मैं बताऊँ लीव के बारे में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, द कंसेशन कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग रेगुलर, कैजुअल, स्पेशल कैजुअल लीव और वेकेशन, बट कैन नॉट बी अवेल्ड ड्यूरिंग द वीक एंड और एनी अदर पीरियड ऑफ हॉलीडेज। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि छुट्टी लेना है या नहीं लेना है, वैकेशन है या फिर कुछ हॉलीडे है, तो LTC मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप LTC ले रहे हैं आपको एक दिन कम से कम एक दिन आपको लीव लेना ही पड़ेगा। या तो कैजुअल लीजिए, अर्न लीव लीजिए, HPL लीजिए, किसी भी तरह का लीव लीजिए, लेकिन एक दिन लीव लेना पड़ेगा। जब तक आप लीव नहीं लेंगे, चाहे आपका 10 दिन लगातार हॉलीडे हो, किसी भी कारण से 10 दिन हॉलीडे हो, आपको एक दिन लीव लेना ही पड़ेगा। आप एक दिन लीव लीजिए, अब 10 दिन आप वैकेशन, जो भी है आपका वैकेशन तो नहीं, आपका एक दिन अगर लीव ले रहे हैं तो उसके बाद जितना दिन आपका हॉलीडे है, तो सेकेंड सैटरडे हो, संडे हो, उसके बाद हॉलीडे हो, एक दिन आपको लेकर के आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैकेशनल स्टाफ हैं, वैकेशनल स्टाफ कौन होते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में होते हैं टीचर्स लोग, जिनको समर वैकेशन है, उनको मिलता है वैकेशन वगैरह, तो वैकेशन में वो जा सकते हैं, उनको वैसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको लीव लेना ही है। तो ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी ना कोई एक ही दिन लीव लेंगे, लेकिन लेना पड़ेगा आपको, अगर आप रेगुलर स्टाफ है, मतलब वैकेशनल स्टाफ नहीं तो। और वैकेशनल स्टाफ के लिए वैकेशन में आप LTC उनको मिलेगा, होम टाउन या ऑल इंडिया कुछ भी लीजिए, आपको LTC मिलेगा। ड्यूरिंग सस्पेंशन, इफ एन ऑफिशियल इज अंडर सस्पेंशन ही कैन नॉट अवेल LTC बट हिज फैमिली कैन अवेल। सस्पेंड हो गए हैं तो सस्पेंड हुए तो LTC आपको क्यों मिलेगा, आपको आप सस्पेंड भी होंगे आपको LTC मिलेगा, तो फिर सस्पेंड करने का क्या मतलब रहा। लेकिन आपका फैमिली का कोई गलती नहीं उसमें, वो उनको क्यों नहीं LTC मिलेगा। तो सस्पेंशन में एम्प्लॉय को LTC नहीं मिलेगा, लेकिन उनको फैमिली को LTC में ऑल इंडिया होम टाउन जो भी LTC है वो ले सकते हैं। द कंसेशन कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, स्टडी लीव एंड चाइल्ड केयर लीव। वही जो LTC है, लीव मतलब कहीं पे लग गया है, कोई भी लीव है, अगर लीव है, मैटरनिटी हो, चाइल्ड केयर लीव हो, स्टडी लीव हो, रेगुलर लीव हो, कैजुअल लीव हो, अर्न लीव हो, हाफ पे लीव हो, लेकिन कोई भी लीव है उनको LTC मिलेगा, लेकिन लीव लेना जरूरी है। ड्यूरिंग LPR, यह लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, ये क्या है, LTC टू होम टाउन एंड एनी प्लेस इन इंडिया विल बी अलाउड प्रोवाइडेड द रिटर्न जर्नी इज कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लीव। बहुत सारे एम्प्लॉय रिटायरमेंट होने को रहते हैं, उनको लास्ट ईयर ब्लॉक उनका चलता रहता है,
तो वो सोचते हैं एलटीसी मिलेगा नहीं, या फिर कहीं से ऑफिस से किसी कारण से उनको नहीं मिलता है कि नहीं आप इस साल रिटायरमेंट है, आपका ब्लॉक पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, आपको एलटीसी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप रिटायर हो रहे हैं और अगर जर्नी एलटीसी लेना चाहते हैं मिलेगा, लेकिन जो रिटर्न जर्नी है आपके रिटायरमेंट के पहले होना चाहिए। मतलब आपका रिटायरमेंट होता है तो आपको ज्वाइन करना है ड्यूटी, आप एलटीसी के लिए इंटाइटलमेंट है, चाहे वो कोई भी ब्लॉक हो, आप ब्लॉक कंप्लीट करें या ना करें, लेकिन उस ब्लॉक में एलटीसी नहीं लिए हों। अब ब्लॉक शुरू स्टार्ट हो गया है तो आपको एलटीसी मिलना है। ठीक है। एलटीसी टू रेलवे एम्प्लॉय, अब रेलवे एम्प्लॉय को भी एलटीसी मिलता है। वो कैसे मिलता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। रेलवे एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज हुज स्पाउसेस आर रेलवे सर्वेंट आर आल्सो अलाउड टू द फैसिलिटी ऑफ एलटीसी इन लिeu ऑफ देयर फ्री पासेस ऑन द फॉलोइंग केसेस। तो रेलवे एम्प्लॉय को फ्री पासेस मिलता है, तो गवर्नमेंट तो फ्री पासेस मिल रहा है तो उनको एलटीसी क्यों मिलेगा? तो ठीक है, उनको भी एलटीसी मिलता है, लेकिन जो फ्री पासेस है उनको जमा करना पड़ता है। वो कैसे, देखिए, नो होम टाउन एलटीसी विल बी एडमिसिबल टू रेलवे एम्प्लॉइज, ओनली ऑल इंडिया एलटीसी विल बी ग्रांटेड वंस इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। रेलवे का एम्प्लॉय को 4 साल में सिर्फ एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा, उनको कोई भी होम टाउन एलटीसी नहीं मिलता है। मतलब 4 साल एक ऑल इंडिया एलटीसी। ठीक है। ऑल इंडिया एलटीसी विल बी प्योरली ऑप्शनल, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, आपको लेना है लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ये रेलवे एम्प्लॉय का कोई ऑप्शनल है ये। तो ऑप्शनल कैस क्यों है वो बताता हूँ। फॉर अवेलिंग एलटीसी प्रिविलेजेज पासेस एडमिसिबल टू देम इन द कैलेंडर ईयर इन विच दे इंटेंड टू अवेल एलटीसी विल हैव टू सरेंडर। उनको एक प्रिविलेज पास हर साल मिलता है, तो हर साल मिल रहा है प्रिविलेज पास। तो जब पास भी मिल रहा है, आपको ऑल इंडिया ही मिलेगा, होम टाउन मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो अगर ऑल इंडिया आपको जाना है 4 साल में तो मिलेगा, लेकिन उस साल का जो आपका प्रिविलेज पास जो भी रहेगा एडमिसिबल रहेगा, आपको वो सरेंडर करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ऑप्शनल दिया गया, या तो आप प्रिविलेज पास को यूज कीजिए, या तो ऑल इंडिया एलटीसी लेकर जाइए। If the employee has already availed of a pass in any year, then LTC will not be allowed in that year. अगर आप प्रिविलेज पास सबका यूज कर चुके हैं, अवेल कर लिए हैं, तो आपको उस साल एलटीसी ऑल इंडिया नहीं मिलेगा। इफ बोथ स्पाउसेस आर रेलवे सर्वेंट देन बोथ विल सरेंडर फुली। दोनों अगर हस्बैंड और वाइफ रेलवे एम्प्लॉई हैं, उनको प्रिविलेज पास मिल रहा है, तो उनको दोनों को सरेंडर करना पड़ेगा। रिटर्न जर्नी इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लोग जाते हैं एलटीसी और जाते जाते लेट हो जाता है, या फिर लास्ट दिसंबर का लास्ट टाइम में अपना एलटीसी का बारे में डिसाइड करते हैं, रिटर्न जर्नी नेक्स्ट ईयर में जाता है। तो वो उनको डर लगता है कि कहीं तो नेक्स्ट ईयर में लौटेंगे तो हमारा एलटीसी ब्लॉक नेक्स्ट ईयर ना चला जाए। तो उसको मैं बता दूं, इन द इवेंट ऑफ द रिटर्न जर्नी फॉलोइंग इन द सक्सीडिंग कैलेंडर ईयर द कंसेशन शुड बी काउंटेड अगेंस्ट द ईयर इन विच द आउटवर्ड जर्नी। अगर आपने 31 दिसंबर को भी एलटीसी लिया है, एक दिन सीएल या 2 दिन सीएल लेकर के एक ही दिन मानते हैं। कभी कभी एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एम्प्लॉय जो है 31 दिसंबर 2022 को अपॉइंटमेंट हुआ, 31 दिसंबर 2022 को। अब उसका क्या हो रहा है, एक साल कब कंप्लीट हो रहा है, 31 दिसंबर 2022 को अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उसको 30 दिसंबर 2023 को उसको एक साल हो रहा है। तो 31 जो मैं जैसा मैं बताया कि जैसे ही एक साल कंप्लीट होगा अगले दिन से वो इंटाइटलमेंट हो जाता है एलटीसी के लिए। तो 31 दिसंबर 2023 को इंटाइटलमेंट हो गया एलटीसी के लिए। वो चाहता है कि इस साल का एलटीसी क्यों ना घर जाकर के अवेल कर लिया जाए। वो आदमी जितना दिन भी ईएल सीएल जो भी लेना हो 31 दिसंबर को जर्नी शुरू करके, लेकिन छुट्टी रहेगा, लीव रहेगा 31 तारीख को, 31 तारीख को लीव कर करके चला जाएगा होम टाउन। और रिटर्न वो कभी भी आए, लेकिन 6 महीना का पहले अगर आ गया वो उसको एलटीसी मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द ब्लॉक एंडिंग विथ 2005 इट इज एनफ इफ द आउटवर्ड जर्नी इज कंपेंसमेंट ऑन द 31 दिसंबर 2026। जैसे पुरानी एम्प्लॉय का मैं बताया 2024-25 का ब्लॉक है, वो 2026 में ले रहा है कंसेशन के बाद, तो 31 दिसंबर तक वो इंटाइटलमेंट है कंसेशन का। तो 31 दिसंबर को भी अगर जर्नी कर लिया, अगर 2027 में भी वापस कभी भी आ रहा हो, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, कभी भी 27 में आ रहा है, वो जो ब्लॉक है इसी में आएगा वो। मतलब 26 वाले, या तो 20 अगर रिलैक्सेशन है तो 25 वाले ब्लॉक में आएगा, और अगर रिलैक्सेशन नहीं है तो इस ब्लॉक में आएगा। अब फैमिली क्या है, फैमिली देखते हैं। एलटीसी विल कवर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड हिज फैमिली। एलटीसी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट और उसको फैमिली को कवर करता है, दोनों को एलटीसी मिलेगा। तो फैमिली कौन कौन होते हैं, ये मैं थोड़ा सा, फैमिली का बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको मैं शॉर्ट्स में समझाने की कोशिश किया हूँ। देखते हैं। ए मेंबर ऑफ द फैमिली हुज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ मिनिमम फैमिली पेंशन दैट इज 9,000 पर मंथ एंड डियरनेस रिलीफ देयर होली डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिटी।
ए मेंबर गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई फैमिली जिनका इनकम 9,000 मिनिमम 9,000 अगर है 9,000 अगर है तो वो फैमिली डिपेंडेंट नहीं होगा गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर। मतलब है कि उनको कहीं से भी किसी भी सोर्स से अगर इनकम अगर 9,000 रुपया है, फैमिली पेंशन हो या कुछ भी इनकम 9,000 है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंडेंट नहीं, उनको एलटीसी नहीं मिलेगा। मतलब फैमिली को अगर एलटीसी लेकर जाना है तो उनका जो है इनकम 9,000 से नीचे होना चाहिए। The government servant, wife or husband, and two surviving unmarried children or stepchildren wholly dependent on the government servant, irrespective of whether they are residing with them. बोला the government servant का वाइफ या हस्बैंड और उसके दो बच्चे और दोनों अनमेरिड बच्चे हो, चाहे वो स्टेप चिल्ड्रन हो, अगर उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं तो उनको एलटीसी मिलेगा, irrespective of whether they are residing with the government servant or not. गवर्नमेंट सर्वेंट का फैमिली, वाइफ या हस्बैंड उनके या बच्चे अगर वो कहीं भी हैं, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ हैं या नहीं है, तो वो एलटीसी के लिए इंटाइटलमेंट है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ही रहेंगे तो भी इंटाइटलमेंट है, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपका वाइफ या हस्बैंड अगर लेडीज में है तो हस्बैंड और जेंट्स है तो उसका वाइफ और दो सर्वाइविंग बच्चे कहीं पे भी हैं, उनके साथ रहे या ना रहे, उनको एलटीसी इंटाइटलमेंट है। Parents and or step parents, step father, step mother, wholly dependent on the government servant whether they are residing with the government servant. मम्मी पापा पेरेंट हैं, स्टेप पेरेंट्स हैं, स्टेप फादर है, स्टेप मदर हैं, अगर उनके ऊपर एम्प्लॉय के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं तो वो भी एलटीसी के लिए इंटाइटलमेंट है, चाहे वो एम्प्लॉय के साथ रहे या ना रहे, कहीं भी है उनको एलटीसी मिलेगा। लेकिन उसका रूल बस यही है कि उसका जो है नियरेस्ट करके मिलना चाहिए, जो फेयर है वो नियरेस्ट मिलता है, दो स्टेशन के बीच में जो नियरेस्ट रहेगा वही उनको मिलेगा, लेकिन वो जा सकते हैं। मैरिड डॉटर्स डाइवोर्स्ड, abandoned or separated from their husbands and widows daughter and are residing with the government servant and wholly dependent. देखिए अब मैरिड बच्चे, वाइफ, हस्बैंड और मदर फादर के लिए एम्प्लॉय से रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैरिड डॉटर है, बेटी है, शादीशुदा है, डाइवोर्स है, अबेंडन है, हस्बैंड से अलग हो गया है, तो उनको गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहना जरूरी है। यहाँ पे अगर वो रहेंगे तभी वो एंटाइटलमेंट है, नहीं रहेंगे तो एंटाइटलमेंट नहीं होंगे। Unmarried minor brother as well as unmarried divorced abandoned separated from their husbands or widowed sister residing with the wholly dependence on the government servant provided their parents are either not alive or are themselves wholly dependent on the government servant. कोई भी अनमेरिड भाई हो, बहन हो, डाइवोर्स हो, कुछ भी हो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके साथ अगर रिसाइड कर रहे हैं तो उनको एलटीसी मिलेगा। हस्बैंड एंड वाइफ इज वन यूनिट ऑफ द पर्पस ऑफ एलटीसी एंड हेंस द कंडीशन ऑफ द डिपेंडेंसी नॉन। वाइफ और हस्बैंड एक ही यूनिट गिने जाते हैं, इसलिए उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि हस्बैंड कितना कमा रहा है या वाइफ कितना कमा रही है। दोनों जो हैं कितना भी कमाएंगे, दोनों एक दूसरे के लिए एलटीसी ले सकते हैं। उनका इनकम का जो है यहाँ क्राइटेरिया वो फुलफिल करना जरूरी नहीं है। अब आते हैं ईएल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट देखिए आने जाने के लिए तो फेयर दे दिया, वहाँ पे खर्च करने के लिए भी कुछ चाहिए, लोग खर्च चाहिए, उसके लिए एक नया नियम दिया है गवर्नमेंट कि जो हम रिटायरमेंट के समय में जो ये इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो कुछ क्यों न कुछ पहले ही लोगों को ये इन्वेस्टमेंट करा के कुछ खर्च दिया जाए, ताकि जो है लोग अपने खर्चे से, मतलब गवर्नमेंट खर्चे से जा सकते हैं एलटीसी। तो अगर आप एलटीसी लेना चाहते हैं कि आपको घूमने के लिए कुछ पैसा मिल जाए, कुछ खर्च मिल जाए, तो अपना ईएल को अर्लीव को आप बेच करके कुछ पैसा इनकम कर सकते हैं। वो बेचना किसको है, तो गवर्नमेंट को बेचना है। तो कैसे बेचेंगे ये देखिए। अर्न लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 days एट ए टाइम मे बी इनकैश्ड विदाउट एनी लिंकेज टू द नंबर ऑफ डेज एंड द नेचर ऑफ लीव अवेल्ड व्हाइल प्रोसीडिंग ऑफ एलटीसी। आप किसी भी तरह का एलटीसी जा रहे हैं, कोई भी लीव लेकर जा रहे हैं, कितना भी दिन लेकर के जा रहे हैं, आप मैक्सिमम 10 दिन का जो छुट्टी है ईएल है, उसको गवर्नमेंट को आप बेच करके उसका आप इनवेस्टमेंट पैसा करा सकते हैं। दिस इज लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 60 days ड्यूरिंग द एंटायर करियर एंड द टोटल नंबर ऑफ डेज सो इनकेस्ड विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लीव इनकेसेबल एट द टाइम ऑफ कोर्ट सर्विस। ये जो ईएल इन्वेस्टमेंट का फैसिलिटी दिया गया है वो मैक्सिमम 10 दिन का आप एक बार में एलटीसी में आप कर सकते हैं, और पूरी सर्विस में 60 दिन का आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। मतलब 10-10 दिन करके 6 बार एलटीसी आप जाइए, 6 बार तक 10-10 का ईएल इन्वेस्टमेंट कराते चले जाइए। और ऐसा नहीं है कि आप ईएल इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो रिटायरमेंट के समय में जो इन्वेस्टमेंट कराते हैं वहाँ से माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
पहले एक रूल था जिसमें रिटायरमेंट में अगर मैक्सिमम 300 जो इनकेसमेंट कराते थे, तो उसमें क्या था कि एलटीसी में इनकेसमेंट जितना भी कराते थे लोग, जैसे 20 दिन कोई इनकेसमेंट कराया है तो रिटायरमेंट के समय में उसको माइनस कर दिया जाता था। कोई 30 दिन एलटीसी में इनकेसमेंट कराया है, लीव इनकेसमेंट, तो 300 से 30 दिन घटा दिया जाता था, वो 270 दिन का इनकेसमेंट मिलता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, रिटायरमेंट के समय में 300 दिन का इनकेसमेंट मिलेगा, चाहे आप एलटीसी इनकेसमेंट लीव इनकेसमेंट कराए हो ना कराए हो। इसका एक और है, ए बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज ऑफ अर्न लीव इज स्टिल अवेलेबल टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉइज आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द पीरियड ऑफ इनकेसमेंट। चलिए, अगर आप ईएल इनकेसमेंट करा रहे हैं तो ये जरूरी है कि ईएल इनकेसमेंट कराने के बाद आपके लीव अकाउंट में 30 दिन ईएल रहना जरूरी है। अगर आप मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में 40 दिन छुट्टी है, 40 ईएल है, तो 10 दिन का ईएल इन्वेस्टमेंट कराइए और 30 दिन का बचा होना जरूरी है। Within the same block, when one and the same LTC is being availed by a government servant and his family members separately, इनकैशमेंट of leave would be restricted to one occasion। एलटीसी में ये भी क्या है, एक और एक चीज़ है, एक एलटीसी में फैमिली भी एंटाइटलमेंट है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एलटीसी जाना चाहता है, लेकिन दोनों अलग अलग जाना चाहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आप जा सकते हैं। आप चाहे तो आप जनवरी में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय चले जाए या फैमिली चले जाए जनवरी में, तो किसी भी मंथ में एक ब्लॉक में दोनों अलग अलग, होम टाउन और या ऑल इंडिया कोई भी, मतलब ब्लॉक कोई भी ब्लॉक है एलटीसी का, तो अलग अलग जाइए, साथ में जाइए, ऑल इंडिया लीजिए, होम टाउन लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप अलग अलग जा सकते हैं। लेकिन ब्लॉक दोनों का मतलब देखना पड़ेगा कि उस ब्लॉक में वो इंटाइटलमेंट है कि नहीं उनका। और अगर इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं तो ये जरूर, ये ऐसा नहीं है कि दोनों फैमिली एक बार अलग गए और एम्प्लॉय अलग गए तो दोनों बार लीव इन्वेस्टमेंट कर लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ब्लॉक में आपको एक ही बार ईएल इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे फैमिली साथ में जाए या एम्प्लॉय अकेला जाए, जैसे भी हो। अभी देखिए, रिलैक्सेशन टू ट्रैवल बाय एयर टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडमान। तो एयर से ट्रैवल करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर और अंडमान में करने के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। वो देखते हैं क्या है। द स्कीम अलाउिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू ट्रैवल बाय एयर टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। देखिए, द एबव स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। All eligible government servant may avail LTC to visit any place in India, any place in the northeast region, Andaman, Jammu and Ladakh against the conversion of their one hometown LTC in for a block year। अभी जो फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था मैं कि 4 साल में आप 4 साल का 2 ब्लॉक होता है, जिसमें 3 साल तक आप होम टाउन जाएंगे और चौथे साल ऑल इंडिया चले जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आप होम टाउन जा रहे हैं 3 साल लगातार, अगर आपको मन है कि कोई एक साल होम टाउन ना जा करके किसी नॉर्थ ईस्ट रीजन में चले जाए, आप जा सकते हैं। आप जैसे मान लिया आपका अपॉइंटमेंट हुआ, एक्सेल हो गया, आप इसी से आप होम टाउन एलटीसी के लिए इंटाइटलमेंट हो गए। आपका मन है कि नहीं होम टाउन नहीं जाएंगे, आप नहीं जाइए, होम टाउन को आप कन्वर्जन करा लीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, अंडमान में, मतलब कोई भी ये रीजन जो है, आपको जो है गवर्नमेंट जो है अभी आपको 25 सितंबर 2024 तक आपको रिलैक्सेशन दिया है कि इसके पहले आप किसी भी होम टाउन को, या तो आप 2 साल वाला ब्लॉक में हो या फिर एवरी ईयर जो हर साल का जो एलटीसी मिलता है होम टाउन हो, उसमें कोई भी होम टाउन को आप नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर में आप कन्वर्जन करा करके आप एलटीसी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग आर सेम, दे आर नॉट अलाउड टू द कन्वर्जन ऑफ एनी होम टाउन एलटीसी, आर नॉट एलिजिबल टू होम टाउन एलटीसी। तो वैसे एम्प्लॉय जिनका होम टाउन हेडक्वार्टर सेम है, उनको तो ऐसे भी होम टाउन एलटीसी नहीं मिल रहा था। तो जब होम टाउन एलटीसी आप एलिजिबल ही नहीं है, तो आपको कन्वर्जन तो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ऑल इंडिया जा सकते हैं। आप ऑल इंडिया में आप कहाँ जहाँ जाना वहाँ चले जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट जाइए, चाहे जम्मू कश्मीर जाइए, अंडमान जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन आपको होम टाउन के बदले आपको ये वाला एलटीसी का फायदा नहीं मिलेगा। The government servant whose hometown is situated in northeast Andaman and Ladakh will also be allowed to conversion of hometown LTC to availing this concession to visit any place in one of the 3 occasion out of the above mentioned for। बोल रहा है अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, ठीक है, आपका होम टाउन एलटीसी आपका है, यहीं पर आप जाना चाहते हैं, आपका मन किया होम टाउन नॉर्थ ईस्ट में जाकर हम जम्मू कश्मीर चले जाते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए,
ये देखिए, ये अब फ्रेश रिक्रूटमेंट है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ कंटिन्यूस, एक साल आपका यहाँ पे हो गया 14 तारीख को। आप जैसे ही एक साल हो गया, आप होम टाउन एलटीसी के लिए इंटाइटलमेंट हो गया। आपका मन नहीं होम टाउन नहीं जाकर के हम जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया, सॉरी ऑल इंडिया नहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, क्या किसी भी कोने में, लक्षद्वीप में आप इस होम टाउन के एलटीसी के बदले में जा सकते हैं। इसमें चलो नहीं मन किया, आप होम टाउन चले गए, दूसरा वाला फिर ऑप्शन आया आपको कि सेकेंड होम टाउन है, इसमें भी हम चले जाते हैं, तो आप यहाँ पर कन्वर्ज कर लीजिए। एलटीसी के बदले आप कहीं भी चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में। चलिए सेकंड में नहीं गए, थर्ड में मांग किया, थर्ड में चले जाते हैं। अब थर्ड को बस कंडीशन ये है कि आपको या तो होम टाउन मिलेगा या तो नॉर्थ ईस्ट मिलेगा। ऐसा भी नहीं होम टाउन भी चलेगा वो भी चलेगा, वो नहीं है। तो थर्ड जो होम टाउन एलटीसी है, वहाँ पर फिर से कन्वर्ज करके आप अंडमान निकोबार, कहीं भी आइलैंड में या लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं। ये फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला तो आप ऐसे भी आपको होम टाउन मिल रहा है या ऑल इंडिया मिल रहा है। आप ऑल इंडिया लेकर के या तो आप जम्मू कश्मीर जाइए, आप या फिर कहीं भी जाइए, वो तो ऑल इंडिया ही ऑल इंडिया है ना। तो उसको आप फोर्थ ओकेजन में आप कहीं भी जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता हो। ठीक है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए, इस चीज़ पूरी तरह समझ जाइए कि अगर आप होम टाउन एलटीसी के लिए इंटाइटलमेंट है, तो आप उसके बदले आप होम टाउन की जगह पे आप नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, अंडमान, कहीं भी आप जा सकते हैं। फ्रेश रिक्रूट्स आर आल्सो अलाउड कन्वर्जन ऑफ वन ऑफ द थ्री होम, वही बताया मैं। फ्रेश रिक्रूटमेंट का अगर कन्वर्जन ऑफ वन ऑफ थ्री होम टाउन एलटीसी इन ब्लॉक ऑफ 4 years applicable to them to visit north east Andaman, Jammu and Ladakh. In addition, they are allowed one additional conversion of hometown LTC to visit यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख इन ए ब्लॉक ऑफ 4 years। ले लीजिए, एक और ऑफर आ गया आपके पास। गवर्नमेंट पहले से आपको होम टाउन दे रहा था, चलिए आप होम टाउन नहीं जा पा रहे हैं, होम टाउन के बदले आप नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, लद्दाख चले जाइए। ठीक है, वहाँ चले गए एक साल। अब तो सोचेंगे अब तो चले गए, अब क्या करें, फिर आपको जाना है, आप फिर जाना घूमना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट जो होम टाउन आपको मिल रहा था उसमें आप नॉर्थ ईस्ट, अंडमान यहाँ चले जाइए। देखिए पहला साल आप यहाँ चले गए, पहला जो होम टाउन एलटीसी था उसके बदले यहाँ चले गए। अब सेकेंड एलटीसी में फिर मन किया कहीं और चले जाए, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है जो सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर जो आपका है एलटीसी का होम टाउन का, जम्मू एंड कश्मीर यूटी चले जाइए। थर्ड ईयर में होम टाउन चले जाइए। आपका 2 ही बार चांस है, ऐसा नहीं कि आप हर बार आप अंडमान निकोबार हर साल चले जाएंगे। एक बार होम टाउन बदले ये चले जाएंगे, एक बार होम टाउन बदले ये चले जाएंगे, एक बार ये चले, ऐसा नहीं है। 4 साल में आप एक होम टाउन को कन्वर्ज करके आप इस एरिया में जा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है दूसरे होम टाउन को चेंज करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। Government servant entitlement entitled to travel by air may avail this concession from their headquarters in their entitled class of air by any airline subject to the terms and conditions agreement. गवर्नमेंट सर्वेंट जो एयर ट्रैवल के लिए इंटाइटलमेंट है, वो किसी भी एयर से जा सकते हैं, किसी भी एयरलाइन से जा सकते हैं। सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन है कि आपको जो है, देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट इंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर आर अलाउड टू ट्रैवल बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास बाय एनी एयरलाइन सब्जेक्ट टू द, देखिए बोल रहा है वैसे एम्प्लॉय जिनको एयर ट्रैवल के लिए इंटाइटलमेंट नहीं है, अब वो क्या करेंगे। अब उनको तो कहीं अगर नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर कहीं जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, आपको तो वहाँ पे आपको एयरलाइंस को लेना ही पड़ेगा। आप वहाँ पे क्या करेंगे, अब तो वहाँ पे आपको लगेगा कि भाई क्या करना है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है। तो ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको यहाँ पे आपको छूट दे रहा है, आप एयर से ट्रैवल कर सकते हैं। आप इंटाइटलमेंट हो चाहे नहीं हो एयर से ट्रैवल करने के लिए, लेकिन अगर आप कोलकाता या गुवाहाटी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन जा रहे हैं, तो कोलकाता या गुवाहाटी से आप किसी भी एयरलाइन से चले जाइए, आपको पूरा फेयर मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप जा रहे हैं, चाहे होम टाउन के बदले जा रहे हैं या ऑल इंडिया के बदले जा रहे हो, अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन जा रहे हैं तो कोलकाता या गुवाहाटी से आप फ्लाइट कर लीजिए। आँख बंद कर फ्लाइट कीजिए, उसमें आपको सोचना नहीं है। बस कंडीशन क्या है वो मैं बताता हूँ, कहाँ से टिकट बुक करना है। अगर आप पोर्ट ब्लेयर जाना चाहते हैं, पोर्ट ब्लेयर के लिए आपको तो क्या करेंगे, वहाँ से भी आपको फ्लाइट जाना पड़ेगा पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो फिर आप कोलकाता या चेन्नई या विशाखापट्टनम चले जाइए ट्रेन से, जो इंटाइटलमेंट है आपका, वहाँ तक ट्रेन से जाइए, और यहाँ के इन तीनों में से किसी एक जगह पर जाइए, वहाँ से फ्लाइट पकड़ कर पोर्ट ब्लेयर चले जाइए, पूरा पैसा मिलेगा आपको। आप जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जाना चाहते हैं, फ्लाइट से जाना चाहते हैं,
आप क्या कीजिए, दिल्ली या अमृतसर चले जाइए, ट्रेन से चले जाइए, जो इंटाइटलमेंट है आपका सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी जो भी है आपका। फर्स्ट एसी में तो आप फ्लाइट इंटाइटलमेंट हो जाएंगे। अगर आप थर्ड एसी या सेकंड एसी है और फ्लाइट के लिए इंटाइटलमेंट नहीं है, दिल्ली या अमृतसर जाइए ट्रेन से, वहाँ से फ्लाइट पकड़िए, पहुँच जाइए जम्मू एंड कश्मीर, आपको पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है। जर्नी फॉर दिस नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स अप टू कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम शैल बी अंडरटेकन एज पर द एंटाइटलमेंट। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं इस तीनों जगह पे, या जहाँ भी जा रहे हैं, आपको वहाँ तक आपको एंटरटेनमेंट जो भी रहेगा ट्रेन का वो मिलेगा, वहाँ से आपको फ्लाइट का मिलेगा इकोनॉमिक क्लास में। ठीक है। कंडीशन क्या है कि आपको ये जो तीन जो यहाँ पे दिख रहा है, तीन जो एजेंसी दिख रहा है, उसको टिकट करना पड़ेगा। एयर ट्रेवल बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार as mentioned in para 4 and 5 above is allowed whether they avail the concession against anywhere in India LTC और इन लियो। वो जो मैं बताया ऊपर में, जो बताया मैं, ये बताया, ये जो यहाँ से फ्लैट से मिलेगा, तो आप इसमें होम टाउन एलटीसी लेकर गए हो या ऑल इंडिया लेकर गए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस तीनों जगह पर अगर जा रहे हैं, अगर ये तीनों एरिया में जा रहे हैं, तो इन तीनों जगह, ये इतना जो जगह बताया है, यहाँ से आपको फ्लाइट को मिलेगा। बस कंडीशन क्या है कि तीनों से आपको टिकट करना है। गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर are also allowed to travel by air in economy class by any airlines to any place in Northeast Andaman Nicobar Ladakh in the headquarters directly. However, the reimbursement will be subject to the condition as enumerated. गवर्नमेंट सर्वेंट जो एंटाइटलमेंट नहीं है एयर के लिए, लेकिन मन है कि नहीं है फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से बहुत टाइम लग रहा है, और मन है कि पहली बार भी फ्लाइट में बैठना है या फैमिली को बिठाना है, आप आँख बंद करके इन तीनों एजेंसी से कोई भी फ्लाइट बुक कर लीजिए। ये जो तीनों एजेंसी है, इसमें से कहीं से भी कहीं का एयर टिकट कर लीजिए आप। आपको जो भी जो फेयर आपका इंटाइटलमेंट फेयर है ट्रेन का, आपको उतना आपको मिलेगा। बाकी आप अपने पैसे से, अपने पॉकेट के पैसे से जाइए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिसाइडिंग अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, वैसे एम्प्लॉय जो हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, उनके लिए भी कुछ दिया गया गवर्नमेंट। तो व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फोर्स्ड टू रिसाइड एट ए प्लेस अवे फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर for any region, he can avail LTC from the place of residence, but the reimbursement will be restricted to the amount admissible from the duty station to home. वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको किसी कारण से कहीं पे इनका हेडक्वार्टर कहीं और है, ड्यूटी कहीं और करना पड़ रहा है, एलटीसी जाना चाहते हैं, तो आप वहीं से एलटीसी जा सकते हैं। चाहे आप जहाँ पर भी रेसिडेंस है वहाँ से आप जहाँ भी जाइए, लेकिन जो आपका फेयर है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, मतलब नियर होम टाउन से और जहाँ पर या फिर आपका स्टेशन है वहाँ से आपको रिस्ट्रिक्ट करके फेयर मिलेगा, लेकिन आप कहीं से भी जा सकते हैं अगर ड्यूटी कहीं और लगा है तो। कॉम्बिनेशन विथ टूर ऑन ट्रांसफर, द कंसेशन कैन बी कम्बाइंड विथ जर्नी ऑन टूर और ट्रांसफर। अगर टूर पे गए हैं या ट्रांसफर पे गए हैं, मन किया है एलटीसी चले जाते हैं, इधर से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलटीसी किनको एडमिसिबल नहीं, ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुज स्पाउस आर एम्प्लॉयड नेशनल एयरलाइंस, वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका वाइफ स्पाउस जो है नेशनल एयरलाइंस में कर रहे हैं सर्विस, उनको एलटीसी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर सस्पेंशन होवेवर हिज फैमिली कैन बी अवेल द कंसेशन, ये बताया मैं, गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड है तो उनको एलटीसी नहीं मिलेगा, उनको फैमिली को एलटीसी मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट हुज प्रोसीड्स ऑन लीव बट रिजाइन्स हिज पोस्ट विदाउट रिटर्निंग ऑन ड्यूटी, ऐसे एम्प्लॉय जो एलटीसी पे गए, अचानक मन किया है अच्छा जॉब नहीं है, छोड़ दो, हटाओ, इससे अच्छा तो इधर ही जॉब मिल गया, तो ठीक है आप वहीं से रिजाइन कर दीजिए, आपको एलटीसी नहीं मिलेगा। अब एलटीसी लेने के लिए एडवांस के लिए जुगाड़ किया गया है कि भाई जा रहे हैं, इतना कुछ दे दिया गवर्नमेंट, तो चलो पैसा भी एडवांस में दे दे रहे हैं ताकि लोग एलटीसी का लाभ उठा पाए। तो एडवांस अप टू 90% ऑफ द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट कैन बी ग्रांटेड, जो आपका जितना प्रोबेबल खर्च होने वाला है, जितना फैमिली मेम्बर है या जो भी आपका एंटाइटलमेंट है, उसका आपको 90% तक आपको एडवांस मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं तो। हाँ ये भी बता दूं मैं, 90% अभी मिलता है एडवांस में, और बाकी आने के बाद जो भी 10% या जो भी रहेगा आपको 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 90% मिल करके बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 100% मिलेगा जितना एंटरटेनमेंट है, लेकिन एडवांस में 90% मिलेगा। अब है स्पेशल कंसेशन फॉर दोज वर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अब वैसे एम्प्लॉय जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ अलग से दिया गया है। Government servants who are deputed to Northeast region, Lakshadweep, Sikkim and Andaman Islands, and who leave their family behind at his old duty station
or another selected places of residence and who have not availed transfer TA for the family who will following option. Avail LTC to hometown once in 2 year. 2 साल में आप LTC होम एक बार चले जाइए. Avail LTC for himself once a year from his headquarter to hometown or the place where his family resides. And in addition, the family may avail LTC to visit the government servant at the station of his posting once a year from the place where they reside. समझ गए? गवर्नमेंट सर्वेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन में या लक्षद्वीप, सिक्किम, अंडमान में जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको फैमिली को अपने फैमिली को मतलब जो घर पे एडमिनिस्ट्रेशन ओल्ड स्टेशन या फिर कहीं रेसिडेंस पे रखे हैं और वो ट्रांसफर टी अभी तक नहीं लिए हैं फैमिली के लिए, उनको क्या है अवेल LTC टू होम टाउन वंस इन 2 ईयर. 2 साल के लिए आप LTC ले सकते हैं, 2 साल में एक बार. अवेल LTC फॉर हिमसेल्फ, एक बार में अपना खुद का LTC ले लीजिए और दूसरे साल में आप फैमिली को बुला लीजिए अपने यहाँ घूमने के लिए. In addition, they can avail LTC on 2 additional occasions in emergency in their entire career. वैसे एम्प्लॉय जो नॉर्थ ईस्ट या कहीं पे जॉब कर रहे हैं उनको पूरी सर्विस में 2 बार चांस ऐसा मिलता है कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको LTC एक्स्ट्रा एडिशनल मिलता है. 2 एडिशनल LTC मिलेगा कि इमरजेंसी कंडीशन में आप चले जाइए. कोई भी साल आप LTC अवेल किए हैं, मन किया एक और इमरजेंसी काम आ गया है आपको, उस समय आपको LTC मिलेगा. Splitting of hometown LTC should be allowed in case of employees posted in Northeast, Ladakh and Island Territory. Hometown LTC को भी स्प्लिट कर सकते हैं. सिंगल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय LTC एडमिसिबल आल्सो फॉर एन स्कॉट सब्जेक्ट टू. वैसे एम्प्लॉय जो सिंगल हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको एक स्कॉट को भी साथ में कोई भी स्कॉट जो भी रहेगा उनको जो डिक्लेयर करेंगे उनको भी LTC अवेल होता है. ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ LTC. तो इंटाइटलमेंट क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पर्पस LTC जाने के लिए क्या क्या इंटाइटलमेंट है वो देख लेते हैं थोड़ा. तो द ट्रैवल इंटाइटलमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ LTC शैल बी द सेम एज TA entitlement as notified by Ministry of Finance OMDA. Expect the air travel entitlement for level 6 to level 8 of the pay matrix which is allowed in the respect of TA only and not LTC. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेरा इंटाइटलमेंट क्या है. जैसे मैं TA में जाता हूँ वैसे LTC में जा सकते हैं क्या, मेरा तो फ्लाइट का इंटाइटलमेंट है LTC में जा सकते हैं क्या. तो मैं बता दूं जो TA में इंटाइटलमेंट है सेम इंटाइटलमेंट वही जो इंटाइटलमेंट यहाँ भी है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि TA में जाते समय आपको लेवल 6 to 8 को वहाँ पर फ्लाइट दिया गया है, फ्लाइट से इंटाइटलमेंट दिया है, लेकिन LTC के लिए आप 6 to 8 जो लेवल है वहाँ पे आपको फ्लाइट के लिए एयर के लिए आप इंटाइटलमेंट नहीं है. बाकी 9 एंड एबव जो भी है जो आपका TA में इंटाइटलमेंट है यहाँ पे भी वही इंटाइटलमेंट है. और बाकी 6 to 8 में वही जो आपका TA में पहले जो 6 CPC में था, जैसे TA में आप बाई ट्रेन जा सकते थे तो जा सकते हैं. मतलब ये ध्यान रखिए कि लेवल 1 to 8 को LTC में जाने के लिए फ्लाइट इंटाइटलमेंट नहीं है. अगर आप जाते हैं, अगर वो 3 एजेंसी से टिकट बुक किए हैं, कहीं से भी गए हैं, तो आपका जो इंटाइटलमेंट है ट्रेन का रेलवे का वो आपको उतना ही मिलेगा. बाकी आप जाएंगे आपको कोई रोकेगा नहीं. ठीक है. फर्दर द फॉलोइंग कंडीशन में भी आल्सो भी नोटेड. नो डेली अलाउंसेस शैल बी एडमिसिबल फॉर ट्रैवल. LTC में जाएंगे आपको DA वगैरह कुछ नहीं मिलेगा. एनी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लोकल जर्नी शैल नॉट बी एडमिसिबल. वहाँ पर गए कुछ खर्च हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा खर्च होगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगा. आपको कुछ खर्च करना है आप लिव इन कैशमेंट करा लीजिए, उसमें से खर्च कर दीजिए. Reimbursement for the purpose of LTC shall be admissible in respect of journey performed in vehicle operated by the government or any corporation in the public sector run by the central or state government or local government. ये चीज कान खोलकर सुन लीजिए. अगर आप LTC गए हैं, आपको जब भी सफर करना है आपको गवर्नमेंट व्हीकल, गवर्नमेंट जो भी हो, गवर्नमेंट का या कॉर्पोरेशन का, पब्लिक सेक्टर का कुछ भी है, आपको उसी से सफर करना है. अगर आप प्राइवेट या अपना खुद का गाड़ी वाले कुछ से भी जाते हैं, आपको उस जगह का उसका टिकट लगाने से कुछ नहीं फायदा होने वाला है. मतलब LTC गए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट का जो व्हीकल है या ट्रेन है, रेलवे है या बस है, उसको ही आप यूज कीजिए. आप गवर्नमेंट का कुछ भी सफ़र करेंगे आपको सारा पैसा मिलेगा. लेकिन ज़रा सा भी अगर प्राइवेट में चले गए या अपना गाड़ी से चले गए, आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है. अगर गए हैं LTC तो गवर्नमेंट के व्हीकल से जाइए और उसका फ़ायदा उठाइए.
अभी देखिए बहुत अच्छा चीज बताऊंगा अभी अब आपको। इन केस ऑफ जर्नी बिटवीन द प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय एनी पब्लिक, बहुत लोग बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक या गवर्नमेंट मीन्स वहाँ पे नहीं था, ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो ऐसा जो कोई बहुत कम ही ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे पब्लिक बस या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई रोड कनेक्टेड नहीं है। तो उसके लिए दिया हो गया है कि मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक जहाँ पे आपका किसी तरह का कोई साधन नहीं जाने का, कुछ है ही नहीं। अब वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे आप अपना हायर करके आप खुद की गाड़ी से जा सकते हैं। वो 100 किलोमीटर तक आपको सेल्फ सर्टिफिकेट के द्वारा आपको जो इंटरटेनमेंट होता है उतना आपको मिलेगा। लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे किसी भी तरह कोई साधन नहीं है, जहाँ पे आप जाकर रुक जाते हैं, वहाँ से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ पे आपको 100 किलोमीटर तक आप सेल्फ सर्टिफिकेशन जा सकते हैं। ट्रैवल बाय प्रीमियम ट्रेन, प्रीमियम तत्काल ट्रेन, सुविधा ट्रेन इज नाउ अलाउड ऑन एलटीसी। फर्दर रिइंबर्समेंट ऑफ तत्काल चार्जेज ऑफ प्रीमियम तत्काल चार्जेज शैल आल्सो बी एडमिसिबल फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनका टिकट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, प्लान नहीं बनता है, किसी भी कारण से एलटीसी नहीं अवेल कर पाते हैं। आप क्या कीजिए, आंख बंद करके एक टिकट कर लीजिए, किसी भी तरह का रेलवे टिकट कीजिए, कोई भी ट्रेन में कीजिए, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, प्रीमियम टिकट, तत्काल प्रीमियम, सुविधा ट्रेन, जो भी मिलता है आंख बंद करके एलटीसी लेके चले जाइए, आपको सारा का सारा पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जनरल टिकट लेंगे या जो भी लेंगे तभी मिलेगा। आप कोई भी ट्रेन में जाइए, राजधानी में जाइए, शताब्दी में जाइए, दुरंतो में जाइए, ये जो लेटर है आपको कहीं से अगर कोई नहीं दे रहा है पैसा तो ये लेटर निकालिए प्रिंट, इसको दिखा दीजिए, ठीक है। अभी आप, मैं कोशिश किया आपको कम समय में ज़्यादा बताऊं, लेकिन फिर भी समय तो काफ़ी लग गया। अभी भी कुछ पॉइंट जो है, जो बहुत डाउट है जिसमें, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सब सारे पॉइंट हैं जो डिस्क्राइब करूंगा वो अगले वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।